बच्चा बच्चा बोलेगा कि बिहार का जननायक तेजस्वी यादव। पप्पू यादव जी के जुबान से उन्होंने हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को जननायक कहा है, तो उन्होंने सच्चाई को स्वीकारते हुए जनता की जो बात है, जनता के बीच से जो आवाज आ रहा है, उन्होंने सच को सच कहा है। भारतीय जनता पार्टी को तो जानते ही हैं, ये अगलग्गा पार्टी है। मतलब बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, कह सकते हैं भारत जलाओ पार्टी। पप्पू यादव जी मौजूद थे, स्वाभाविक है, वहां के लोकप्रिय सांसद हैं, और उन्होंने अपने संबोधन में आदरणीय तेजस्वी यादव जी के संबंध में तेजस्वी यादव जी को जननायक कहा। इससे पहले राहुल गांधी को भी नहीं, इसमें क्या, क्यों मिर्ची लग गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? या सत्ता के लिए वो राजनीति नहीं करते, वो जनता के जो सवाल हैं सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करते हैं। तो तभी तो बिहार की जनता कह रही है कि बिहार की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी। पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव जाकर के प्रचार करते हैं और कहते हैं हमें वोट दे दीजिए, नहीं तो बीजेपी को, मगर पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। यही लोकसभा 2024 का आपने देखा होगा किस तरह से निर्दलीय सांसद जो भी हैं पप्पू यादव, उनके खिलाफ जाकर के तेजस्वी यादव प्रचार किए। लेकिन अब रथ पर जगह मिलने के बाद पप्पू यादव ने तेजस्वी को जननायक कह दिया। इससे पहले रथ पर जगह भी नहीं मिली थी, जो पटना की तस्वीरें आई थी उनमें गार्ड जो है उनको ढकेल कर साइड कर दिया गया। लेकिन अब जननायक कहा गया, रथ पर सवार हुआ क्या राजद को, सीमांचल से डर सता रहा है, का तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करेंगे अरुण जी हैं। अरुण जी, पप्पू यादव मंच पर आए, स्टेज मिला, उसके बाद जननायक तेजस्वी यादव को कह रहे हैं, और भी कई लोग जननायक बनेंगे या फिर इतने पर रुक जाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी को इससे पहले जननायक बोल दिया गया है। देखिए, अब जो सवाल उठा रहे थे वो मन ग्रंथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया था। तेजस्वी यादव जी ने कभी उस तरह की बातें चुनावी सभा में नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी को तो जानते ही हैं, ये अगलग्गा पार्टी है। मतलब बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, कह सकते हैं भारत जलाओ पार्टी। तो तरह तरह का सगुफा वो छोड़ा करते थे। और जहां तक पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आपने देखा, उस रथ पर वहां के स्थानीय सांसद पप्पू यादव जी मौजूद थे, स्वाभाविक है, वहां के लोकप्रिय सांसद हैं, और उन्होंने अपने संबोधन में आदरणीय तेजस्वी यादव जी के संबंध में तेजस्वी यादव जी को जननायक कहा। इससे पहले राहुल गांधी को भी नहीं, इसमें क्या, क्यों मिर्ची लग गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या फिर कुछ लोगों को? एनडीए के लोग तो कह रहे हैं जननायक तो एक थे, झोपड़ी के लाल, कर्पूरी ठाकुर। जननायक तो बिहार के हैं ही ना तेजस्वी यादव जी, कर्पूरी ठाकुर नहीं है। नहीं, ये सवाल झोपड़ी के लाल जिन्हें कहा जाता है। जननायक, जनता का नायक। आज के तारीख में चले जाइए गांव कस्बों में, बच्चा बच्चा बोलेगा कि बिहार का जननायक तेजस्वी यादव। जीके का हटा देना चाहिए कि क्यों? इमें आप जान लीजिए ना क्यों। सवाल जो हो, अनेकों सवाल हैं बिहार में। 2 दशक से बिहार में सत्ता में भी है एनडीए, 11 साल से केंद्र में भी, कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी का सवाल हो, सवाल उठाएगा कौन? तेजस्वी यादव जी। महंगाई का सवाल हो, इस सवाल को कौन उठाएगा? तेजस्वी यादव। विपक्ष का क्या होता है? बेरोजगारी का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, अपराध का सवाल हो, आरक्षण का सवाल हो, चाहे वोट का अधिकार छीनने का सवाल हो, चाहे जो भी जनता के मूल सवाल हैं, सारे सवालों को लेकर
अगर कोई ईमानदारी से बिहार में लड़ रहा है तो उस व्यक्ति का नाम आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं। विपक्ष का तो काम है और जिसके कारण विपक्ष तो आज ही विपक्ष है क्या? आजादी के बाद पहला विपक्ष, पहला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हुए हैं क्या? भाजपा भी रही है, कई हैं। तो इस तरीके से जो जनता के जो सवाल हैं, सत्ता के लिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं, तमाम लोगों ने तो कुर्सी की राजनीति करने का काम किया। एनडीए के लोगों ने, जदयू के लोगों ने, वो कुर्सी के अनुकूल अपनी एजेंडा को सेट करते हैं, मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक नेता तेजस्वी यादव जी ही है बिहार में जो सत्ता से अलग, सत्ता के लिए वो राजनीति नहीं करते, वो जनता के जो सवाल हैं सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करते हैं। तो तभी तो बिहार की जनता कह रही है कि बिहार की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी। राजद को क्या डर सताने लगा सीमांचल क्षेत्र में? सीमांचल क्षेत्र में राजद को डर सताने लगा, इसलिए तेजस्वी यादव ने रथ पर जगह दे दी है पप्पू यादव को। अरे भैया, वहां के माननीय स्थानीय सांसद हैं, नेता हैं, तो क्यों आपको पेट में दर्द होने लगा? आपको भाजपा वाला कुछ दे के भेजा? इससे पहले सांसद नहीं थे? ऐसी सवाल जो कर रहे हैं, इससे पहले सांसद वो नहीं थे क्या? पटना में सभा हो रही थी, रैलियां पटना में तो महागठबंधन के सारे सीनियर लीडर थे और जो सूची था मंच पर किनको किनको रहना है, ये सूची तो कांग्रेस ने ही तैयार की थी। तो इसमें पेट में मरोड़ा बहुत लोगों को हो रहा है। अरे भाई, हम लोग एक परिवार के लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, और अगर पप्पू यादव जी के जुबान से उन्होंने हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को जननायक कहा है, तो उन्होंने सच्चाई को स्वीकारते हुए जनता की जो बात है, जनता के बीच से जो आवाज आ रहा है, उन्होंने सच को सच कहा है। तो इसमें ज्यादा आप लोगों को पेट में मरोड़ा हो रहा है तो टेबलेट खा लीजिए। हम लोग का कहला होगा, हम तो सवाल पूछे जो सवाल है। नहीं, अब आप सत्ता पक्ष से जो सवाल किए जाते हैं, वही सत्ता पक्ष को भी और कुछ गोदी मीडिया को भी ना अंदर से कुछ जलन हो रहा है। तो जलन हो रहा है तो थोड़ा सा उसका इलाज उलाज करा ले, उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। चलिए, तो देखिए, अब पप्पू यादव को स्टेज पे जगह मिल गई है। उसके बाद पप्पू यादव ने नारा लगा दिया जननायक का। उसके बाद देखिए, अब फिर से घमासान छिड़ गया है। एक से पहले बता दे कि राहुल गांधी को जननायक बताया गया था, देखिए अब तेजस्वी यादव को भी जननायक कहा गया है। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे अरुण जी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।